नाम स्वागतिं भावे क्रियानां च परिपतिं भवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं भावे वसुमः अहमदासि गर्भजमदासि गर्भजम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नोमानयति कंचन शोकः सुभद्रिकां गांभीर्यवासिनीं। मैं डॉक्टर परमान झा संस्कृत एमए सहायक प्रोफेसर कीर्तन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज 25 जुलाई 25/7/2020 ईस्वी को उचित विषय शास्त्री प्रथम खंड तो अनिवार्य है। तो ग्रंथ का नाम है सुखनासोपदेश, अनिवार्य पत्र में आता है। इसका लेखक है महाकवि बाणभट्ट। कोई भी ग्रंथ कौन कवि का रचना है वह समझना सर्वप्रथम जरूरी है, क्योंकि सुखनासोपदेश बाणभट्ट के संबंध में जीवनी परिचय, बाणभट्ट की पुस्तकता है समय निरूपण, मारु स्टेशन जगत सर्वम गद्यम कविनाम निकम बजंती, ऐसे प्रश्न सब आता है। तो सुखनासोपदेश बाणभट्ट का है। इसका प्रमुख ग्रंथ है जो कादम्बरी कथामुख और हर्षचरित आख्यायिका कहलाता है। कुछ मात्र बाणभट्ट के संबंध में, जैसे महाकवि बाणभट्ट सोन नदी के तट पर शाहाबाद यानी आरा जिला के अंतर्गत प्रीतकुट नाम के गांव का रहने वाला था। इनका जन्म वात्स्यायन गोत्र में माना जाता है। सर्वप्रथम पूर्वज कुबेर का नाम था। इनकी माता का नाम राजदेवी और पिता का नाम पितृभान था, किंतु देव योग से महाकवि होने वाला यह छोटी ही अवस्था में माता पिता से विहीन हो गई। इसके बाद योग्य अभिभावक के अभाव में साथियों एवं मित्रों के साथ इस गांव से उस गांव एवं इस देश से उस देश भ्रमण करता हुआ बहुत दिनों तक समय बिताता था। पुनः अपने गांव आया। उसी समय राजा हर्ष का पत्र लेकर एक दूत आया और सूचना दी कि राजा आपके ऊपर बड़े, राजा मतलब चक्रवर्ती राजा हर्षवर्धन, आपके ऊपर बड़े क्रुद्ध हो रहे हैं। यह सुनकर बाण ने शीघ्र ही राजा के पास, चक्रवर्ती राजा हर्षवर्धन के पास गए। राजा तो पहले उन्हें बहुत घृणा के दृष्टि से देखा, पीछे इनकी विद्या से, चतुरता से एवं संसार भ्रमण करने के विशाल अनुभव के द्वारा प्राप्त पटुता से प्रसन्न होकर इन्हें अपनी राजसभा में रख लिया। इससे सिद्ध होता है कि चक्रवर्ती राजा हर्षवर्धन के दरबार से इसका पहले से भी कोई संबंध था। अनंतर यानी पश्चात राजा हर्ष के सभा में स्थान लाभ कर इन्होंने बहुत दिनों तक वहां रहा। संभवतः वहां ही रहता हुआ यह हर्षचरित की रचना की। कादम्बरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय, नाटक, मुकुटचारितम आदि काव्यों का भी सृजन किया। तो उपर्युक्त
कथाओं से सिद्ध होता है कि महाकवि बाणभट्ट चक्रवर्ती राजा हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। यह जो शुकनासोपदेश है तो कवि के संबंध में तत्काल कुछ कह दिए हैं। शुकनासोपदेश ये गद्य है, इसमें श्लोक नहीं, बहुत कठिन गद्य है। तो कुछ आज प्रारंभ कर देता हूँ। इसका गद्य इस प्रकार है। एवं समति कामस्तु केचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य युवराज्या विवेकं चिकीर्षुः प्रतिहारानुकरण संभार संग्रहार्थमादिदेश समुपस्थित युवराज्या विवेकं च तं कदाचित् दर्शनार्थमागत मारुढ विनयमपि विनीतितरमीक्षण कर्तुं शुकनास सविस्तारमुवाच। इस तरह से इसका गद्य है और इसी तरह से कहीं कहीं से दे करके इसका अर्थ व्याख्या का व्यवस्था रही है। तो इसका इस प्रकार कथा अनुवाद हुआ। एवं व्यति कामर्षु केचित् राजा दीक्षेषु चंद्रापीडस्य योगराज्या विवेकं चिकीर्षुः। इस प्रकार पत्र लेखन तथा चंद्रापीड के पारस्परिक स्नेह सहित भली भांति कुछ दिनों के व्यतीत होने पर अपने पुत्र चंद्रापीड को युवराज के पद पर अभिषिक्त करने के इच्छुक राजा चंद्रापीड के द्वारा रक्षकों को अभिषेक संबंधी प्रतिहार अनुकरण संभार संग्रहार्थमादिदेश संबंधी सामग्री समूह एकत्र करने के लिए आदेश दिया। एक लाइन इस तरह से गद्य है। समुपस्थित युवराज्या विषेखं च कदाचित् दर्शनार्थमागत्य मारुढ विनयमपि विनीतितरमीक्षण कर्तुं शुकना सह सविस्तारमुवाच। समुपस्थित युवराज पद पर अभिषिक्त करने के लिए शुकनास के दर्शन के लिए आए हुए अत्यंत विनम्र विनयमपि अत्यंत विनम्र विनीतितरम चंद्रापीड को और अधिक विनयी बनाने के लिए कर्तुमीक्षण शुकना सविस्तारमुवाच। विनयी बनाने की इच्छा करते हुए शुकनास ने सविस्तार पूर्वक कहा। इस तरह से शुकनासोपदेश का गद्य है। 1 से 2 अनुच्छेद होगा। प्रथम अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद कथा चलती है। ततः चंद्रापीड विदित वेदितव्य वस्या अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्प प्यु देश ब्रह्मस्ति केवलं च निसर्गत एवाभानु भेद्यम रत्न
लोकोच्छेदम प्रदीप प्रभापनेयम मतिगह तमो यौवन प्रभम अपरिणामको समो दारुणो लक्ष्मी मद कष्टमंडलम वर्ति साध्यम परमेश्वर तिमिरान धनत्वम अशिष रूप चाहार जो अति तीव्रो दर्प जो रोषमा सप्तम मूल मंत्र गम्यो विख्यो विखय विख्या स्वाद मोह नित्य नित्यम स्नान शौच बाध्यो बलवान राग मल्ला बलेप रजस्रमक्ष अवसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति विस्तरेणा धीयसे। दूसरा अनुच्छेद बहुत कठिन है। तथा तंद्रापि विदित विदितव्या सर्वशास्त्रस्य ते प्रथम का कहानी है। आगे कहता है सुकनास तंद्रापीठ से कहता है कि हे तात चंद्रापीठ हे तात जानने योग्य सब कुछ जानने वाले समस्त शास्त्रों का अध्ययन करने वाले ते नाल्प करने वाले तुम्हारे लिए तनिक भी उपदेश देने योग्य कुछ भी नहीं है। केवलम तो भी सूर्य जिसका भेदन नहीं कर सकता, रत्नों की कांति जिसे नष्ट नहीं कर सकती, तथा दीपक का प्रकाश भी जिसे दूर नहीं कर सकता, ततो जोबन प्रभुम ऐसा ज्ञान रूपी अंधकार युवावस्था में उत्पन्न होने वाला होता है। जोबन प्रभुम परिणामसो दारुणो लक्ष्मी वद लक्ष्मी अर्थात धन से उत्पन्न नशा इतना तीक्ष्ण होता है कि वह अंतिम अवस्था में भी नहीं उतरता, अर्थात और नशे तो भी समय के पश्चात शांत हो जाते। किंतु धन का नशा कभी भी नहीं उतरता। ऐश्वर्य रूपी अंधकार से उत्पन्न होता हुआ आंधपान यानी अत्यंत कष्टदायक तथा सुरमे की तलाई से भी दूर नहीं होता। घमंड के दाहक ज्वर की तीक्ष्ण गर्मी किसी भी प्रकार से शीतल उपचार से शांत नहीं होती। विषयों के विषय पान से उत्पन्न भयंकर मूर्छा निरंतर जड़ी बूटी के प्रयोग अथवा मंत्र से भी दूर नहीं होती। विषय विख्या स्वाद मोह नित्य स्नान श्रोतवाद्यो बलवान विषयों को विस्पान से उत्पन्न भयंकर मूर्छा निरंतर जड़ी बूटी के प्रयोग अथवा मन से भी नहीं दूर होती। सर्प आदि के काटने से उत्पन्न मूर्छा औखद तथा मंत्र आदि की सहायता से दूर हो जाती है, किंतु विषयों के विष की निद्रा किसी भी उपचार से दूर नहीं होती। अजस्रम किंतु विषयों के विषय की निद्रा किसी भी उपचार से दूर नहीं होती। विषयों के अनुरूप
से उत्पन्न अनुराग के मैल के लेप इतना भयानक होता है कि वह नित्य स्नान सोचबाध्यो बलवान रागमला बलेप स्नान करने तथा अन्य शुद्धियों के उपायों से भी दूर नहीं होता। राज के विभिन्न सुखों का एक साथ भोग करने से जो निद्रा उत्पन्न होती है वह इतनी प्रगाढ़ होती है कि निरंतर रात के समाप्त होने पर भी नहीं टूटी। इसीलिए मैं तुमसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। भक्ति विस्तार लेना भी दी से। और तीसरा ले जा रहा हूँ। गर्भे सत्वम भीन यौवनत्वम प्रति रूपमत्वा मानुष सकित्व चेत महनीयम खल्वर्ष परंपरा सर्वा अभिनया ने मेका एकमप्येखा मयांतरम किमुत संवाय यौवनारंभे च प्राय शास्त्रजल प्रक्षालन निर्मलापि कालुक मुपयाति बुद्धि अनुजत धवलतापि सैरागै भवत योनाम दृष्टि अपरहति च वाचेव शुष्कपत्रम समूभूत रजो भ्रांति दूररमाचेक्षा यौवन समये पुरुष प्रकृति ही। कहता है कि गर्भ में स्थित होते ही स्वामित्व को प्राप्त होना अर्थात राजा का पुत्र गर्भ में आते ही स्वामित्व का अधिकारी हो जाता है। नूतन युवावस्था का होना, अनुपम सौंदर्य को प्राप्त करना तथा अलौकिक सामर्थ्य का आना, यह सब महान अनर्थों की एक लंबी श्रृंखला है। लंबे च प्राय शास्त्र जल, इनमें से एक एक भी महान अनोचारों का घर है और फिर इनके समूह का तो कहना ही किया। अर्थात ऐश्वर्य, संपन्नता, अनुपम सौंदर्य, अलौकिक शक्ति, इन तीनों में से यदि किसी को एक भी प्राप्त है तो वही महान अनर्थों का जनक है। अपरहित बाते शुष्क पात्रम, युवावस्था के आरंभ में शास्त्र के जल से स्वच्छ भी बुद्धि को प्राप्त होती है। युवकों की दृष्टि सफेदी नो छोड़ते हुए भी अनुराग से लाल रंग की हो जाती है। युवावस्था में यानी जवानी में रजोगुण से उत्पन्न भ्रम वाली प्रकृति मनुष्य को अपनी इच्छा से उसी प्रकार बहुत दूर ले जाती है जिस प्रकार धूली के चक्कर वाली तीव्र हवा से सूखे पत्ती को उड़ा देती है। तो प्रिय छात्रों, यह रुकनासोपदेश कथा है और बहुत कठिन है। एक पहला एक चरण हुआ, दूसरा तीसरा एक चरण हुआ, इतने गद्य छाप के बाद पूर्वविराम है। उपदेश कथा है और महाकवि बाणभट्ट का रचना है। बहुत कठिन गद्य है। इसी तरह से हम जो पढ़े हैं इसी तरह से
देखना है, पढ़ना है। प्रथम, द्वितीय और तीन अनुच्छेद पढ़ाए हैं। अपहरति च वातेव शुष्क पात्रम, जोबन समये पुरुष प्रकृति, यहाँ तक पढ़ाए हैं 3 अनुच्छेद।